नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे रतन इंडिया पावर के बारे में। तो देखिए 6 रुपये 90 पैसे यानी कि तकरीबन 7 रुपये के पास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज अगेन यहाँ पर 5% का अपर सर्किट दिखाई दिया। अगर ध्यान से देखें तो अर्ली स्टेज पे हल्की फुल्की यहाँ पर बीच में बाइंग सेलिंग चली हुई थी, बट उसके बाद लोगों को शेयर मिलने बंद हो गए क्योंकि मार्केट में डिमांड इतनी है कि लोगों ने सप्लाई देनी बंद कर दी। तो अगेन एक अपर सर्किट हमें दिखाई दिया। अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं वो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। पिछले 5 दिनों में 6% की गिरावट है। पिछले एक मंथ में 24 से 25% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। और अगर हम 6 मंथ में देखें तो 142% के पॉजिटिव रिटर्न है। बट यहाँ पर स्टॉक ने एक ट्रेंड दिखा रहा है कि अप डाउन एक माउंटेन टाइप चला हुआ है, जिसमें वो पिछले हाई को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर जा रहा है। 3 हाई बने यहाँ पर देखिए कि हर एक हाई पिछले हाई से ऊपर है, तो जिसे हम एक ट्रेंड समझ सकते हैं कि अप ट्रेंड हमें ये दिखा रहा है। और मैक्स चार्ट यहाँ पर देखें तो अभी भी रेड में है। स्टॉक किसी टाइम पे 40 रुपये के पास ट्रेड कर रहा था, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि अब स्टॉक ऊपर जाएगा। कुछ रीजंस है कि यहाँ पर जो ये हाई है इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये हाई को ब्रेक करके अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो उसके बाद अब एक अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा और स्टॉक अपने जो मेन हाई है, अपने ऑल टाइम हाई है 40 रुपीज़, उसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो रेवेन्यू है वो 0.53% अप हुआ है। नेट इनकम 41.11% इंक्रीज़ हुई है, डाउन हुई है। डिल्यूट EPS 41% डाउन हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 40% डाउन हुआ है। इन्हीं की जो पेरेंट कंपनी है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, उसमें 75% की होल्डिंग है प्रमोटर की। और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि 39% की होल्डिंग थी 2020 में, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मार्च 2021 में ये अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 44 कर देते हैं। और अभी की बात करें तो यहाँ पर हल्की फुल्की इनकी होल्डिंग कम हुई है, जो कि अब 44.06 है और पहले 44.19 थी। उसके बाद बात करें एफआईज की, तो एफआईज ने अपनी होल्डिंग को हल्का सा स्लाइटली इंक्रीज़ किया है, जबकि डीआई ने अपनी होल्डिंग कम की है। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है। अब यहीं पर एक चीज़ है कि अगर कंपनी के प्रमोटर्स को इतना भरोसा है तो वो अपनी होल्डिंग को इसकी पेरेंट कंपनी की तरह 75 क्यों नहीं कर देते। तो ये चीज़ थोड़ी सी कंसर्न के लिए सामने आती है। सेकंड चीज़ है कि कंपनी की बुक वैल्यू नेगेटिव है। कंपनी का प्रॉफिट अच्छा नहीं आया था। प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं, क्वार्टर के रिजल्ट से शुरू करते हैं। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन कंपनी के एक्सपेंस भी उतने निकल के आ रहे हैं। और अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो माइनस में चला हुआ है। कंपनी अभी भी अच्छे खासे कर्जे में है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देख लेते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट और जो मेन नेट प्रॉफिट है उसकी बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आज से कुछ साल पहले 1980 करोड़ का लॉस था, जो कि अब 1870 करोड़ का लॉस हो रखा है। और अभी की बात करें तो करंटली 2000 करोड़ का लॉस है। तो कंपनी के लॉस में होने के बावजूद स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों आ रही है, तो ये हल्के से कंसर्न रहते हैं। और जो एक्सपेक्टेड है कि अभी रिजल्ट जो आएंगे वो थोड़े से बेटर आ सकते हैं। अब अगर हम पुराने रिजल्ट को देखें तो वो नेगेटिव जा रहे हैं, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि जो आने वाले रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं। तो देखिए जब भी किसी भी शेयर में ऐसे मूव आता है तो 2 चीज़ें होती हैं। जब तो उसे स्टॉक को मैनुपुलेट किया जा रहा है, अगर तो ऑपरेटर वहाँ पर स्टॉक को मैनुपुलेट कर रहा है, पंप एंड डंप कर रहा है, तो स्टॉक में तेज़ी आएगी और रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो गिरावट आ जाएगी। सेकंड केस ये होता है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने वाले होते हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये चीज़ें पता होती है, इसलिए वो वहाँ पर अपनी होल्डिंग बना के बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग पहले 39.33 थी 2020 में। 2021 में 44.15 के अराउंड हो गई, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। यानी कि प्रमोटर को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। तो यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं या फिर आने वाले इन फ्यूचर कंपनी अच्छा इंप्रूव कर सकती है। फिर भी इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।